दोस्तों मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमने फिजिक्स क्लास के चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल और पोटेंशियल के न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने इस चैप्टर के हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किसके? अंक के प्रश्न। जो हमने चैप्टर नंबर सेकंड था आपका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की थ्योरी हम पिछली क्लासों में कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अब बात करेंगे न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल किस प्रकार से होते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो होती है कि फॉर्मूला हम कैसे लगाएं और किसकी वैल्यू क्या हो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे किस तरीके से फॉर्मूले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल के फॉर्मूले लिखेंगे। कौन कौन से आपके पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं? तो पहला फॉर्मूला V इक्वल टू W। पहला फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। वेयर W क्या है आपका? वर्क होगा। क्या होगा? वर्क। और Q है आपका चार्ज। क्या कर रहे हो? क्या रहेगा? सही पढ़ा रहा हूँ? बराबर W अपॉन Q। तो वेयर W है वर्क, और वर्क आप पहचानोगे कैसे? सबसे मेनली प्रॉब्लम होती है बच्चों की, वर्क को पहचानते कैसे हैं। तो हमारे पहचानने के दो तरीके हैं, या तो कहीं आपको वर्क लिखा होगा या उसकी यूनिट से पहचानेंगे। अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है? जूल हो सकती है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। और आपके पास चार्ज है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो सकता? कूलाम हो सकता। और क्या हो सकता? यानी आपका हो सकता म्यू सी, माइक्रो कूलाम हो सकता, या म्यू सी, ये क्या हो सकता? कूलाम की वैल्यू। इस तरीके से हम कूलाम की वैल्यू को पहचान सकते हैं। आगे बात समझ में। और एक बात जानते हैं कि म्यू यानी माइक्रो का मतलब होता 10 की पावर माइनस के 6 ये होता है, ये आपको याद रखना। तो पहला फॉर्मूला क्या हुआ? V इक्वल टू W अपॉन Q। यानी W क्या है आपका? वर्क है, और Q है आपका चार्ज। ठीक है। अब हम बात करें इसके दूसरे फॉर्मूले की। तो V का जो एक फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो आपका Q आपका चार्ज है, R आपकी सेपरेशन डिस्टेंस, और R किस में रखनी है आपको? M केस में। यानी कि जितनी भी आपको यूनिट्स रखनी है किस फॉर्म में रखनी है? MKSA, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर में ही आपको सारी यूनिट रखनी है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इसी प्रकार से मैं सभी फॉर्मूलों को समझाता हूं और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, यानी वर्क इक्वल टू किसका होता? काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना रखेंगे? 1/2 mv स्क्वायर। ये होता आपकी काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी ये है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है? तो ये काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से वर्क है, और वर्क हम क्या जानते हैं? वर्क जानते हैं हम किसके बराबर? ये होता आपका QV के। किसके बराबर होता? QV। और ये V जो है आपका वेलोसिटी है, और ये V क्या है आपका? पोटेंशियल है। V क्या है आपका? पोटेंशियल है। तो हम बात करेंगे इसकी। तो अगर इफ पार्टिकल कैसा हो? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? Q इक्वल टू किसके होगा? E के। तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2ev अपॉन m। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आपको किसी भी मूविंग करते इलेक्ट्रॉन की आपको क्या बताना है? मोशन। और ये स्क्वायर की वजह से इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ये बात आपको समझ में आ गई। स्मॉल v क्या है आपकी? वेलोसिटी। और कैपिटल V क्या है आपका? पोटेंशियल। और m का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपके समझ में आ गई। तो इसे आप नोट कर ले। अब इन तीन फॉर्मूले पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आपको करने हैं।